गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे, मैं भी खैरियत हूँ। गाइज़ मैं रात के 12:30 बजे पकौड़े बना रही हूँ आलू के। ज़ारा को शौक चढ़ा है। हाँ, इसने साड़ी पहनी हुई और रात 12:30 बज रहे। तुमको भी साड़ी पहनी? अच्छा ठीक है। उसको शौक चढ़ा है कि पकौड़े खाना है, इसलिए रात को बना रही हूँ। अभी वीडियो बनाने वाला तो कोई नहीं, मैं खुद ही बना रही हूँ। पकौड़े बन के हो गए तैयार। अम्मी और तो खा रहे हैं, बोरे रखे हुए। हेलो गाई, मैं पकोड़े खा ली हूँ। ये री ज़ारा तुम रोटी बना ली और मैं आलू पराठा खा रही हूँ। आलू पराठा खा रही हूँ। गाइस मैं ज़ारा को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ। इस वक्त बज रहे हैं 9 बजने में। आप देख रहे हैं 20 मिनट है और ये सुबह के टाइम ना उठ के बैठ गई और खेल लिए। रक्षे वाले को जो पैसे दिए थे ना, वो बचे हुए पैसों से खेलने में लगी पड़ी है। अब ये सोएगी तो मैं सोऊंगी। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, मैं भी खैरियत हूँ। गाइस घर पे आया है कौरमा मुर्गी का और ये है देग का, और घर में बने आलू चावल और दाल। और अभी ये लोग खेल रहे हैं। 2 दिन से मेरा ये ब्लॉग चला है। रात के 4:30 बजे सुबह स्कूल नहीं जाना ज़ारा को, और सुबह मैं जाऊँगी अपने दर्जी से कपड़े उठाने। फीडर में चेंज करूँगी। ये मैं नए फीडर लेकर आई थी। छोटा सा ब्लॉग होगा मेरा, आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने बनाया था। पेम्पर लेकर आई थी ना, तो उसमें मैंने ये दोनों फीडर जन्नत और मायरा की चेंज कर दिया। अच्छा मुझे नहीं पता था कि कौरमा आएगा, मैंने ऐसे ही मंगा लिया था पिज़्ज़ा। तो ये मैं एक पीस अम्मी को दिया और एक मैंने अपनी भतीजी को दे दिया। और बस ये पिज़्ज़ा मैंने मंगाया था, नहीं तो मैं पिज़्ज़ा नहीं मंगाती। तो अब कौरमा जो है सुबह खाएंगे। सुबह स्कूल की छुट्टी है बच्चों की, क्योंकि सुबह के दिन है, सुबह इतवार है। हाँ सुबह इतवार है ना, इसलिए छुट्टी है। और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह मुझे बाज़ार जाना है। इंशाल्लाह इतवार को ही मेरा ब्लॉग आपके पास, आज ही सुबह इतवार लगी है, मतलब आज हफ्ता है और सुबह इतवार लगी है, तो कल ही इंशाल्लाह शाम में मेरा ब्लॉग आपके पास पहुँच जाएगा। चश्मा हटाओ। ज़्यादा ही हो गए, मतलब जन्नत की तबीयत की बात से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ना हमारी मासी 1-1.5 हफ्ते से आने लिए, वो पंजाब गई हैं। टाइम भी नहीं मिलता, काम इतना कर रही होती हूँ, काम से फारिग होती हूँ। तो बस सुबह जो है, आज हफ्ता है और रात के 12 बजे के बाद तो आपको पता है इतवार लग गई है। तो इस वक्त जो है ना रात के 4:30 बज रहे हैं। कल मुझे अपने दर्जी से कपड़े उठाने भी जाना है और थोड़ा बहुत काम भी है, तो घर की डस्टिंग वगैरह भी करनी है। तो इंशाल्लाह जो है मेरा ये ब्लॉग जो है वो आपके पास इतवार वाले दिन ही पहुंच जाएगा। आप देखिएगा और उसको पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। छोटे हों या बड़े, मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। बस इंशाल्लाह आपके पास पहुँचते रहेंगे। पिज़्ज़ा हमने गाइस खा लिया और खाया हमने देखा 5:30 बजे, क्योंकि हमारा गैस ही बड़ी देर से आता है। और हमारी बन गई चाय, अकेली की मेरी। इसमें पत्ती डालनी है, इसमें चीनी। बर्तन मुझे भी धोने। ये आ गई मायरा हाथ धो के पिज़्ज़ा खा के। मायरा पिज़्ज़ा खा लिया? आ गए हिलाले मर, जा रहे थे अस्पताल हैं। और ज़ारा भी आई है आईपैड लेके। फिर कहाँ पे जा रहे थे ज़ारा? हम जा रहे थे डॉक्टर के, दवा वो लेने, कपड़े उठाने दर्जी के। पहुँच गए हिलाले मर। मेरे गले में बहुत तकलीफ़ हो रही है और बुखार हो रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ पर आ गए। तेरे साथ यहाँ चिप्स मांगना शुरू हो गई। बस अभी दवाई लेके जाऊँगी। ये गरारे वाली रखी हुई ना, तो वापस से जाऊँगी, सही है ना। वैसे ख़राब वो तो नहीं है, काम ही आती है। जन्नत को भी नज़ला हो रहा है। मायरा नहीं आई आज हमारे साथ ना, पानी पीना भी चल। मैं आई थी हिलाले मर्दी खाने ना, बस अब मैं जा रही हूँ घर पे। और ज़ारा और जन्नत आई है मेरे साथ रक्शे में। ज़ारा ये नहीं दिख रही है। ज़ारा क्यों नहीं दिख रही? मैं ये आज मैं जा रही थी अपने कपड़े उठाने जल्दी के वक्त। रात को मेरी अचानक की तबीयत खराब हो गई, मेरे गले में दर्द निकलता है। गाड़ी का देखो कितना शोर। एक सामने हमारे रक्षे के गधा भाई चल रहा है। अब आप बोलेंगे मैं गधे को भाई बोल रही हूँ तो इज्जत दे रही हूँ, बेचारे को गधा बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। बाकी मेरा भाई गधा नहीं है भाई, मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह से। तो बस जो ना अभी मैं डॉक्टर के से दिखा के और ज़ारा को चीज़ ला के, और मुझे जो है चश्मा लेना है कि ज़ारा जो है वो रेगुलर आईपैड देखती है ना, तो इस वजह से मैं रेगुलर चश्मा जो ज़ारा के लगा हुआ है, मैं दूसरा चश्मा ज़ारा के लिए नज़र का नहीं है वैसे वो लूँगी। और फिर उसके बाद जो मैं घर जाऊँगी, मेरे गले में इतना दर्द है, मैं कल जाऊँगी इंशाल्लाह ना अपने कपड़े उठाने। जब शाम सही हो गई तबीयत, नहीं तो फिर नहीं जाऊँगी। क्योंकि मैं आपको बताऊँ इसलिए कि ना मंथली टेस्ट शुरू हो रहे हैं बच्चों के, पता नहीं तीसरे या दूसरे टर्म के, तो इसलिए जो ना वो टाइम नहीं मिलेगा। मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। हमारे साथ बने रहिएगा। गुड बाय। बाय।
बाय बाय। पर देखने के लिए चश्मे क्या क्या देखना है? अंकल आते हैं ना, अंकल को बोलना पहले वो देख लें। और दिखा रहे हैं ना अभी ये ज़ारा को दिखाएं चश्मे इन्होंने ना। आ रही हूँ, देख रही हूँ मैं। अभी भाई आ रहे हैं ना, फिर वो दिखा रहे हैं ना, तो फिर देखते हैं, फिर चलते हैं। ज़ारा यहाँ पे आईपैड देखने में लगी पड़ी। यहाँ पर भी शुरू हो गई चश्मे वाले सेट के। गाइस यहाँ पे चीज़ लेना आया हूँ और ये पानी की बोतल में लीजिए। गले में बड़ी खराश हो रही है ना, जन्नत जूस पी रही है, बाकी गर्म है, ठंडा नहीं है। बस अभी चीज़ लेके यहाँ से ना स्टोर पे से फिर जाऊँ। गाइस मैं ना अंडे लेकर आई थी, तब ऐसा ही नहीं थी ना, चीज़ें लाई थी। एक अंडा फूट गया, 5 अंडे बचे जो मैं ले आई, एक मिनट से फूट गया। ये दूध है, सांस फूल रहा है। ये मेरे भाई का बेटा है और ज़ारा को सुबह स्कूल लाना है। ये 3:30 बज रहे हैं। ज़ारा देर से ही सोएगी क्योंकि ज़ारा शाम में 6 बजे सो के उठी है। हाय गाइस। ये इसका छोटा भाई, ये इसका बड़ा भाई है और मायरा छोटी है। मायरा को पता नहीं है, ये शाहजैन बड़ा है। शाहजैन के कुछ टाइम बाद मायरा जन्नत पैदा हुई है। अच्छा घर में बना था, ये मैंने ऐसे इसलिए ढका है, लाल पे घूम रहे होते ना। घर में बने बिरयानी, मटर के और आलू के चावल और कबाब। 2 कबाब मेरे हस्बैंड के और 2 मेरे, क्योंकि मैं रोटी के साथ खाऊंगी, मैं चावल नहीं खाऊंगी, अम्मी ने मना किया है इसलिए। और गैस आएगा तो मैं रोटी बनाऊंगी। ये फ्राई पैन ऐसे इसलिए ढक के रख रही हूँ ताकि जो है लाल बेग घूमता ना, सुराख है ना, कहीं ऐसा न जाए। ये सारा सामान रखूँगी। इसके अलावा मैं क्या लाई थी, हाँ ये तो मैं सारा साफ़ करके गई थी ना, क्योंकि मासी नहीं आ रही। और इसके अलावा जो मैं लाई थी वो थे ये चीज़ें सारी जो मैं यहाँ रख के चली गई थी। तभी से नहीं था ना, सामान सादा होता है तो मैं यहाँ रख के चली गई थी। ये सामने से ये देखें जाली लगी है ना, ये पीछे ट्रेन की पटरी है ना हमारे, ये बेम्बर लाई थी तो यहाँ से बांध के रख दिए। और ये पीछे जो है ना ठंडी ठंडी हवा आती है, इसलिए अल्लाह इतना ठंडा होया हुआ था, मैं आपको क्या बताऊँ। ये वाला कम्बल मेरे हस्बैंड का है, नीचे वाला ज़ारा का है। ये दोनों धुलने जाएंगे क्योंकि यहाँ से आती थी मिट्टी, उनको मिट्टी की स्मेल आने लग गई इनके अंदर से। ये धुलेंगे। ये सारे सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के सॉरी, अच्छा ये सारे गर्मियों के कपड़े बांध के रख दिए मैंने, सर्दियों के निकालूंगी अभी। ये मांग रही है चीज़, अब इसको मैं निकाल के दूंगी चीज़। क्या ये क्या गेंदा चो है, ये लो ये लो ये लो, ठीक है। हम अब यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे सब कुछ होगा। इधर चीज़ है, इधर बल्ब है जो ख़राब हो जाता है, उसके बदले नए बल्ब लगा देता है। गेंदा चाय तो दे तो दिया। ये मेरी भाई ने चूड़ियाँ भिजवाई हैं, भाभी ने बहुत सारी हैं। भाई के दोस्त की चूड़ियों की फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं है, अधूरी बात रह गई, वो ये कि भाई के जो दोस्त हैं उनकी चूड़ियों का कारखाना है, तो वहाँ से चूड़ियाँ आई थी बहुत सारी। मैं चूड़ी खरीद के लेकर आ गई ब्लू कलर की। जब भाई ने ये चूड़ियों का थैली दी है, आधी भाभी को दे दी। थैली में ही आई थी, डब्बे में नहीं आई थी। और ये हथौड़ी मेरे मियाँ की रखी हुई है, पीछे रूही रखी हुई है, वो इसलिए काम आती है। ये क्या है, तेल है मशीन का, सामने मशीन रखी हुई है ना, सिलाई मशीन, उसमें डालने के लिए। बाकी अब मेरी हिम्मत नहीं है, आपसे बात करती हूँ मैं। ये लो क्या हुआ, क्या हुआ, कोई बात नहीं, इसको नीचे करो। ये देखो गाइस, ये देखें इन्होंने इतना बड़ा वो बना लिया। क्या है ये, ट्रांसफार्मर नहीं, टावर 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 बना लिया। ये टावर बना लिया। अब इनको कपड़े चेंज कराऊंगी। मुंह, इतनी हिम्मत नहीं थी, मुंह भी नीचे धुलवा के ले थी, सिर्फ ऊपर आके पैर ही धोएंगी। गेंदा चोए खोल दो, खोल दो। मैंने आपको कहा था ना गाइस कि इंसान सोचता कुछ और होता कुछ और। नई जिंदगी नए आगाज़ के साथ ना, आज ऐसा हुआ कि मैं रात को सोई और सो देख के मैंने कहा था कि बाज़ार जाऊंगी। बाज़ार जाती तो मैं आपको अपने कपड़े भी दिखाती। अच्छा जब मेरे पास पैसे होते हैं ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि लोन के सूट ले लेके रख लेती हूँ या फैंसी सूट। तो जब कोई ना मेरा दिल करता है मैं निकालती हूँ और सिलवा लेती हूँ, और इसलिए ब्लॉग में दिखा भी नहीं पाती आप लोगों को कभी कभी। और ये मेरे पहले से ही लेके रखे हुए हैं, ये मेरी बचपन से आदत थी। जब मैं 16-17 साल की हुई थी तो जब मुझे समझ आ गई थी। अच्छा उससे पहले जो थी बचपन की वजह से अम्मी दिला के लेकर आती थी ना, मैं बोलती थी अम्मी अभी रख दो, जब कुछ किसी की कोई दावत आएगी, त्यौहार आएगा ना, फिर मैं पहनूंगी। ताकि जो अगर इंसान के पास कभी पैसे नहीं हो, बचपन में तो आपको पता है पहले का वक्त दौर कैसा था, तो मैं बोलती थी अम्मी पैसे नहीं होंगे ना तो ये निकाल के मिलेंगे, तो मैं संभाल के रखती थी। ऐसे ही मेरी फिर बड़े होकर आदत हो गई। जब मैं 15-16 साल की हुई, 15 साल की तकरीबन हुई,
तो मैं क्या करती थी, जब मेरे चीज़ के पैसे मिलते थे उनको जमा करती थी, कपड़े ले लेती थी अम्मी के साथ जाके, फिर उनको रख देती थी। जब कोई ऐसा फंक्शन आता था मैं फ़ौरन जो ना सिलवा लेती थी और पहन लेती थी, मतलब कोई किसी रिश्तेदार के कि भाई नया सूट ही पहनूंगी। वो आदत मेरी बड़ी हो गई, मैं शादीशुदा हो गई, माशाल्लाह से 3 बच्चों की माँ हो गई, अभी भी वही आदत है मेरी। तो वो रखे मैं मैंने रात को सोई और मैं आपसे बात करके कि मैं सुबह इंशाल्लाह आपके पास मेरा ब्लॉग पहुँच जाएगा, और नहीं पहुँच पाया। तो गाइस ये मेरा ब्लॉग जो है 2 दिन से चल रहा है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई। सुबह उठी मेरी इतना गले में मेरे दर्द है, और 15 तकरीबन 1 हफ्ते से हमारी मासी नहीं आ रही है। आज पूरे 10 दिन हो गए मासी को नहाते हुए। अब क्या होता है कि ऊपर की सफाई करके नीचे जाती हूँ, तो एक दिन झाड़ू की बारी मेरी होती है और एक दिन मेरी भाभी की होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मैं जब अपनी सफाई करके जाती हूँ इत्तेफाक से मेरी बारी होती है, तो और आज इत्तेफाक से मेरी ही बारी थी और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। मैंने फिर झाड़ू वाड़ू दी और झाड़ू वाड़ू दे के और काम वाम करके बस मैंने कहा कि अब जो है ना मैं थक गई हूँ। फिर इंशाल्लाह जो है मैंने कहा कि जाके बात करूँगी। अब मैं बात करी, मेरी भतीजी आई है सामने से दिख रही है, ये रही मेरी भतीजी। हाँ जा रही है। हाँ अभिया हाय तो कर जा। कहाँ गई? हाय बाय। ये मेरा भाई की बेटी है, जो मेरा भतीजा यहाँ मिला उसकी बहन है बड़ी, तो इसकी मम्मा जो है वो नीचे से आ रही थी। बड़ी भाभी की बेटी है, बड़ी भाभी ऊपर रहती है और छोटी भाभी नीचे है। तो पहले हम सब साथ ही रहते, तो बच्चे बड़े होने लगे ना, तो मायरा वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, नीचे नीचे। जब बच्चे बड़े होने लगे ना, तो फिर हमने ना मतलब पहले मतलब मैं तो ऊपर ही रहती हूँ शुरू से, तीसरी पे। भाभी दोनों भाभियाँ और अम्मी नीचे रहती थी, पहली मंजिल पे और दूसरी मंजिल पे। अब पहली मंजिल पे मम्मा है मेरी और मेरी बहन है, और दूसरी मंजिल पे मेरी दूसरी भाभी है, और चौथी मंजिल पे मेरी बड़ी भाभी है। अब इसके बाद तो कोई घर बचा ही नहीं ना, 4 मंजिला है इसलिए। तो ये कि हम खाना पीना हमारा सबका साथ है, सिर्फ पोर्शन अलग अलग है। उसकी वजह ये है कि पोर्शन अगर अलग नहीं होंगे तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। एक ही कमरे में तो सब नहीं सोएंगे ना, इसलिए। और नीचे सिर्फ ही 3 कमरे, तो एक में जो है वो एक कमरा हमारी अम्मी अब्बू का है, एक हमारा ऐसे मेहमान आते हैं उनका, और एक मेरी बहन का है। तो बस वो पहले एक भाभीियों के थे, तो मैं तो इधर ही रहती हूँ। अब जो भाभी दूसरी पे और एक चौथी पे और बीच में मैं हूँ। तो बस हम खाना पीना हमारा साथी होता है, बनता है एक ही जगह, नाश्ता सब अपने पोर्शन में करते हैं इस तरीके से। तो फिर कभी इंशाल्लाह आपको टाइम मिला तो अपना जो है पूरा घर का टूर करवाऊंगी। पहले अपने पोर्शन का टूर कराऊंगी, फिर भाभीियों के घरों का टूर करवाऊंगी, दोनों का। अम्मी का तो आपने देखा ही है। तो बस जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं सुबह उठी और गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे इतना सर में दर्द, इतना मेरे गले में दर्द। तो मैं भी जो है हिलाले मर दिखा कर आई हूँ, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई। और ज़ारा को चश्मा दिला के लेकर आई, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और नहीं सॉरी, दिला के नहीं लाई, बोल कर आई हूँ। तो वो कह रहे हैं कि कल मिल जाएगा ये वाला, तो कल लेकर आऊँगी। और जो ना मैं चीज़ लेके घर आ गई। तो बस मैं अपने मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरी तबीयत हो जाए। क्योंकि मेरी बेटी जो है उसके मंथली टेस्ट चलना शुरू होगा, और पहला सुबह मंथली टेस्ट है, इसलिए दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि देखिए मैं अपनी अम्मी अब्बू के घर रहती हूँ, तो मैं इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करेंगे, माँ बाप सपोर्ट करते हैं, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी दुनिया है, जो हमारे लिए हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लोग भी अगर दुआ करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इस दुआ में याद रखिएगा और इस ब्लॉग को ज़रूर पसंद कीजिएगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ कल मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।